ठीक हो? कैसे हो भाई? बढ़िया। बढ़िया, ठीक है। सुनो मेरी बात, जीरो टू हीरो सीरीज कर रहे हैं, ठीक है? सभी को पता है। उसके अंदर हमने अपने कितने पार्ट कर लिए? 4 पार्ट कर लिए हैं भाई। 4 के बाद 5वां पार्ट हम करने जा रहे हैं। जो पीछे के 4 पार्ट है ना, इनको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख के कर लेना, ठीक है? जितने पीछे के 4 पार्ट ना देखे हो। आज जो 5वां पार्ट करें, किस चीज के ऊपर डिपेंड है? एरिया एंड पेरीमीटर, यानी क्षेत्रफल और परिमाप। जिन बच्चों को बेसिक्स मैथ के नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए भाई ये सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है? जिन बच्चों के बेसिक्स इनकम्प्लीट है वो यहाँ से कर लेना। इतने दिन लॉकडाउन लगा, कोरोना चला, बच्चों के फ्यूचर के साथ लंका लगे उनकी, ठीक है ना? तो इस वजह से भाई बनाने पड़ गए। कुछ बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं है, सुनो ध्यान से। देखो, फालतू की बात कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे पे जाएंगे। क्या होता है देखो, ये एक लाइन है। क्या है? एक लाइन। अगर इस लाइन को मैं ऐसी ऐसी 2 लाइन और जोड़ के ऐसे एक इमेज बना दूं तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, यानी त्रिभुज हिंदी में, ठीक है? आगे आ जाओ। 4 को जोड़ दूंगा तो क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज, ठीक है? अब जो हमारा ये चतुर्भुज होता है ना, इसके बाद 5 वाला भी होता है, पेंटागन, हेक्सागन और भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है मेरा? क्वाड्रिलेटरल। इसी के अंदर, चतुर्भुज के अंदर ही अलग अलग शेप आ जाएगी। कैसे? अगर चारों साइडें बराबर है तो वो वर्ग बन गया, यानी स्क्वायर। अगर ये यही इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाए लाइनों को, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज। अगर वर्ग को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए, यानी सारी साइडें बराबर है इसकी आमने सामने की बराबर होती है, इसकी सारी बराबर होती है, इसको क्या बोलते हैं? रोम्बस, ठीक है? एक ऐसी एक इमेज और होती है, इस इमेज का क्या नाम है? ट्रेपीजियम, समलंब। ऐसे कुछ हमारे पास इमेजेस होती हैं। इन इमेजेस का कैसे मैं पेरीमीटर निकालूं, कैसे मैं एरिया निकालूं, और एरिया और पेरीमीटर होता क्या है, उन्हीं सभी चीजों पे डिस्कस करना है, ठीक है? सुनो, एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। मान लो यहां पे मैंने बना दिया एक, ये भाई क्या दिखाई दे रहा? क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा भैया आपने तो बिल्कुल। पॉइंट ए बी सी डी, ये जो कोने ना, इनका नाम दे दिया मैंने, वर्टिसेस बोलते हैं इनको। इनका नाम क्या दे दिया मैंने? ए बी सी डी। अब आपको एज्यूम करना, माइंड में सोचना कि ये एक घर है, ये एक घर है, उसकी 4 दीवारी है। उसकी ये क्या है? 4 दीवारी। एक गाय है, यहां पे ये बना दी भाई गाय, ठीक है? और ये चल रही है भाई थोड़ी सी ड्राइंग मेरी अटपटी है तो समझ जाना भाई, गाय है, ठीक है? ये गाय यहां पे से चलना इसने शुरू किया, इसने देखा इधर घास है। क्या है इधर? घास। आगे गई, घास खाई, आगे फिर गई, फिर घास दिखी, फिर खाई। ऐसे चलते चलते इसको जैसे जैसे आगे चलती जा रही है, क्या दिखाई दे रही है? घर के चारों ओर घास। और वो उस घास को खाती हुई जा रही है, घास को खाती हुई जा रही है, घास को खाती हुई जा रही है। इस गाय ने क्या किया? घर के चारों तरफ ऐसे घूमती रही। इसने देखा, अरे वाह, मेरे लिए तो यहाँ पे क्या है? घास। इसने वो सारी घास खा ली। तो इस गाय ने करा क्या है एक्चुअल में? आपने देखा हो तो इसने पूरे मकान का क्या लगाया है? चक्कर लगाया है, यानी इसके चारों ओर ये चल दी। यही होता हमारा परिमाप, यानी पेरीमीटर। कैसे? देखो, इस गाय ने मान लो यहां से यहां तक 10 फुट की दूरी तय की हो, मान लो यहां से यहां तक 12 की थी। अब जितनी ये है उतनी ये है, तो ये भी 10 करी, और यहाँ पे ये 12 है तो ये भी क्या होगी? 12। तो जब इनको हम सबको जोड़ देंगे कि उस गाय ने टोटल दूरी कितनी तय की, वही हमारा क्या हो जाता है? उस आकृति का परिमाप। यही परिमाप होता है। परिमाप में हम क्या पता करना चाहते हैं कि टोटल उसने डिस्टेंस कितना है उस चीज की, बाउंड्रीज का। जैसे इसका यूज कहाँ होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, मान लो कोई खेत है, खेत के चारों तरफ फेंस लगा दी जाती है, बाउंड्री कर दिया है ना। आपने देखा होगा खेतों के चारों तरफ तार लगे होते हैं, वो किस लिए लगाते हैं? ताकि उसमें कोई जानवर अंदर ना जा पाए, ठीक है? इसी गायों से बचाने के लिए लगाया था, ठीक है? तो वो जो बाउंड्री लगाते हैं वही फेंस। अब मान लो आपका कोई खेत है, आप खुद एग्जाम्पल अपने आप से लो, आपको कोई खेत है, उस खेत के अंदर आप फेंस लगाना चाहते हो, बाउंड्री करना चाहते हो, तो आप क्या सीधे जाकर दुकान पे खड़े हो जाओगे, लाओ जी हमारे को तार दे दो? आप क्या करोगे? पहले ये देखोगे ना नाप के कि कितना लंबा तार हमें चाहिएगा, उसी के लिए तो पेरीमीटर निकाला जाता है।
आगे बात समझ में। और कब आपके पास एक कॉपी है, कॉपी के चारों तरफ आपको टेप लगानी है, लगाते हो ना कॉपी के चारों तरफ टेप। मान लो आपके पास एक कॉपी है, ये इस कॉपी के चारों तरफ सुंदर सी टेप लगाना चाहते हो। कैसी टेप मेरे पास पड़ी होगी दिखाऊं? हाँ ये भी इस टाइप की टेप होती है, आप लगाते हो इस टाइप की टेप कॉपियों पे। तो जब आप ये सब काम करते हो तो यानी एक्चुअल में आप क्या काउंट कर रहे हो उस चीज का? पेरीमीटर। यही होता है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर के बाद थोड़ा सा और आगे चलता हूं मैं। पेरीमीटर के बाद दूसरी चीज आ जाती है मेरी, क्या? एरिया, यानी क्षेत्रफल। अब इसी गाय से शुरू करते हैं। ये गाय इधर गेट लगा हुआ था, इसके अंदर घुस गई करके, ठीक है। अब भाई इसने यहाँ पे भी खाया, यहाँ पे भी खाया, यहाँ पे भी, चारों तरफ उसने क्या खाया? घास। घास खाने के बाद भाई पेट फुल। अब उसको मामला बाहर भी निकालना है, ठीक है। यहाँ के क्या कर दिया? गोबर, ठीक है। गाय ने क्या कर दिया? हंसने की बात है, हंस लो कोई नहीं। उसने भाई यहाँ के क्या कर दिया? गोबर। थोड़ा सा इधर कर दिया, थोड़ा सा इधर कर दिया, थोड़ा सा इधर कर दिया। अब इस प्लॉट की जो मालकिन है, इस प्लॉट की जो मालकिन है, थोड़ा ध्यान दो बेटा, इस प्लॉट की जो मालकिन है वो आई, उसने देखा अरे गाय ने तो भाई साहब काम कर दिया, बढ़िया। कैसा? गांव में कभी जाओगे ना तो घरों को गोबर से लीपते हैं, ये ट्रेंड था। अभी तो शहरों में तो खत्म हो गया, पर गांव में आज भी चलता है। जब आप देखोगे ना जो फर्श होते हैं, दीवारें, तो उसको गोबर से लीपा जाता है, गाय के गोबर से, ठीक है। तो अब वो आई मालकिन, उसने देखा ले भाई इसने सही काम कर दिया है। अब उसने इस गोबर को पानी मिला के पूरे घर में इसका पोछा मारना शुरू, यानी पूरे प्लॉट के अंदर फैलाना शुरू। यहां से शुरू हुई, ऐसे करते 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 उसने क्या कर दिया? पूरे को कवर। किससे? गोबर। हाँ ठीक है, समझ में आई बात। तो जो एरिया इसने कवर किया, यानी जो क्षेत्र इसने कवर किया, वही तो क्या है? एरिया, ठीक है। अब नॉलेज के लिए ये कहाँ इस्तेमाल में आता है? देखो घरों में टाइल लगती है, आपको घर में टाइल लगवानी है, एक कमरे के अंदर टाइल लगवानी है। कितनी टाइल लगेंगे? आप क्या करोगे? अगर आप पढ़े लिखे रहोगे ना तो आप मिस्त्री से नहीं पूछोगे, अपने आप उसका एरिया निकाल के इतनी टाइल आएंगी, जाके लेके आ जाऊंगा, मिस्त्री को बोल दूंगा लगाने। और ना तो कोई एक आधा होगा जो नहीं पढ़ा लिखा होगा, मिस्त्री को बोलेगा कितनी लगेंगी, जहाँ मेरी टाइल भी है, मिस्त्री को ही भेज देगा, वो आपसे पैसे भी ज्यादा ले लेगा, हो सकता है एक पेटी अपने घर में पहुंचा दे टाइल की। पर अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको कोई चूना नहीं लगा पाएगा, ठीक है। अब ये जो गाय थी, इसके माध्यम से हमने क्या सीखा? एरिया एंड पेरीमीटर। अब और कहाँ कहाँ एरिया का यूज होता है? मान लो ये वॉल है, इस दीवार के ऊपर मुझे सफेदी करनी है, तो पूरी दीवार को कवर करूंगा ना। कितना पेंट चाहिएगा? कितना लीटर में पेंट यूज करूं कि मेरी दीवार पूरी कवर हो जाए? ऐसे जो क्वेश्चंस बनेंगे उनमें हम किसका यूज करेंगे? एरिया का यूज करेंगे। तो एरिया का यूज बहुत जगह है, पेरीमीटर का यूज बहुत जगह है। जब हम मैथ्स को पढ़ेंगे तो हमें इन चीजों का पता चलेगा। अब किस बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि भाई व्हाट इज एरिया और पेरीमीटर क्या है? और ये बात समझ में कि हम एरिया किसे बोलते हैं, पेरीमीटर क्या कहते हैं? क्लास के लास्ट में आप मुझसे यहाँ रुकना, जिस बच्चे को समझ में आए, ठीक है भाई। और मुझसे पूछ लेना पर्सनली कि भैया ये बताओ एक बार दोबारा क्या है, मैं फिर बताऊंगा। और भाई जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए क्या है भाई, नीचे कमेंट डाल देना कि भैया समझ क्या है, दोबारा बता दो, हम आपके लिए सुविधा कुछ कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये, जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, अगर वो हमारे पास यहाँ ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में हमें डाल सकते हैं कि भाई भैया आपके पास हमें पढ़ना है, सर आपके पास हमें पढ़ना है। तो एक मैसेज डाल देना, उस मैसेज के थ्रू मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँ, अगर आसपास में अगर आप रहते होगे तो, वरना ऑनलाइन तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इतनी बात यहाँ तक हो चुकी है, अब आगे की बात हम करते हैं। देखो अगर ये आपको समझ आ गया ना तो सब कुछ समझ आ गया, एरिया और पेरीमीटर का, और ज्यादा कुछ नहीं बचा। सुनना, सबसे पहले मैं लेता हूं एक ट्राइंगल, ठीक है। इसकी 3 साइड होती है। पहले तो मैं इसके वर्टिसेस के नाम दे देता हूं, ए, बी और सी। एक साइड ये है, एक साइड ये है, और एक साइड ये, ठीक है। 3 साइड है, किसकी है? 3 साइड है ट्राइंगल की। एक ट्राइंगल की 3 साइडें होती है, और 3 ही क्या होते हैं? एंगल। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे इन चीजों की जब बेस की जो वीडियो चल रही है, आगे और समझाऊंगा साइड और एंगल वगैरह के बारे में भी, वो आगे समझाया जाएगा। अभी इतना समझो, इसका पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है? सुनना,
देखो जो ये मेरा क्या है ट्राइंगल, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, इसके चारों तरफ अगर गाय ने चक्कर लगाया हो, ठीक है ना, अगर इसके चारों तरफ गाय ने चक्कर लगाया हो तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की सारी साइडों का सम। मान लो ये 10 है, ये 10 है और ये भी 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 10 10 30। बस जोड़ दो उनको। आपको किसी फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं, अगर बेसिक्स पता हो तो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको बेसिक्स पता हो तो। और इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बे इंटू एच, बेस इंटू हाइट। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया, एरिया किसका, एरिया ट्रायंगल का, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब अच्छा एक चीज और भैया, हाइट क्या और बेस क्या है। बेस मान लो ये है, आपको नीचे वाली जो साइड है वो क्या मान लिया आपने, बेस, और हाइट ये वाली होगी सीधी वाली, ठीक है ना, ये आपकी हाइट होगी। आप इसको स्केल से नापो, इसको नापो, डालो, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, अब मैं ले लेता हूं रेक्टेंगल, ठीक है ना, इसके आमने सामने की बराबर होती है, पता है। मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ये भी आपकी 10 है, ये भी 10 है और ये 5 है, ठीक है। आप इसको मौखिक ही बता दो, कोई फॉर्मूला आपको नहीं चाहिए। मान लो अब क्या बोलोगे, 10 और 10 20, 5 और 5 10, यानी 30। क्या हो गया 30, हो गया ना। तो मैं बोल सकता हूँ पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, यहाँ पे भी बोल सकता हूँ, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी है। क्या है फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ और ब्रेथ को जोड़ दिया गया है। एक बार मान लो ये आपकी क्या है लेंथ और ये क्या है आपकी ब्रेथ, ठीक है ना। लेंथ यानी लंबाई और ब्रेथ यानी चौड़ाई, यानी लंबाई को और चौड़ाई को, ऐसे इसको हिंदी में लिख देते हैं, लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया गया है। और बाहर 2 क्यों आया, 2 बार है, देखो लंबाई ये रही एक बार, एक ही बार ये रही आमने सामने, 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई है, इसीलिए। आगे बात समझ में भाई, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। ये तो हो गया मेरा क्या, पेरीमीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इसका, एरिया का एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में जाऊं तो क्या हो जाएगा, देखो लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 5, 5 10 जा 50। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर को स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं आई, अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो बता देना भाई। आगे चलते हैं, इसके बाद हम कौन सी इमेज ले लें, स्क्वायर। क्या, यानी जिसकी सारी साइडें बराबर होगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, तो ये भी 10 है, तो ये भी 10 है, यानी सारी की सारी बराबर है, ठीक है। जब सारी की साइडें हमारी क्या होती हैं, बराबर होती है, इधर देखो, जब सारी साइडें बराबर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग, वर्ग, ठीक है। और अब मैं इसका क्या लिख देता हूं इधर, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, देखो एक साइड कितनी है 10, मान लो मैं 10 की जगह ए मान लेता हूं फॉर्मूला लिखने के लिए, तो 4a, तो ये 4a क्या है, अरे साइड कुछ भी हो सकती है, एक ही जगह में कुछ भी लिख सकता हूँ, जितनी हो, 10 है तो 10, 5 है तो 5, 50 है तो 50। देखो कैसे, मान लो 4 तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, एक ही जगह में 10 लिख दूंगा क्योंकि इसकी 10 है, तो 4 10 जा 40। अगर मान लो 10 की जगह इधर 50 होती तो एक ही जगह क्या लिख देता 50, तो कितनी हो जाती 200। ऐसे ही चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब आ जाते हैं एरिया में। एरिया क्या होगा, यानी ये वाली साइड मल्टीप्लाई ये वाली साइड, या कोई भी 2 साइडों की मल्टीप्लाई, सारी बराबर है, कोई भी 2 ले लो। तो अगर ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो क्या बोल दूंगा ए की पावर 2, या फिर जिसको भी स्क्वायर नहीं पता वो कह दो ए गुना में ए, ठीक है। ए को ए से गुना कर दिया। इसमें जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 है एक साइड, दूसरी भी 10 है, तो कितना हो जाएगा 100। आगे बात समझ में, दिल से कह रहे हो, समझ जाना बातों को। आगे चलो। अच्छा, ये भी हो गई इमेज। इसके बाद मैं आ जाता हूं आपके पास, कौन सी इमेज, सर्किल। ये क्या है, सर्किल।
जो सर्किल है ना, सर्किल के अंदर ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है, ध्यान रख लेना। रेडियस यानी त्रिज्या, जिसको यहाँ पे प्रकार रखा जाता है, यहाँ पेंसिल रख के खींचा जाता है, वो दूरी, वो हमारी रेडियस कहलाती है, ठीक है। और इस रेडियस को इधर से इधर भी जोड़ दिया जाए, ये भी रेडियस है इधर से इधर तक, इन दोनों रेडियस को जोड़ दिया जाए तो हमारा डायमीटर बन जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास, ठीक है, याद रखना, ठीक है बेटा। यानी डी हो जाता है पूरा और आधी हो जाती है उसकी त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है। अब इसका वो क्या होगा फॉर्मूला, देखो एरिया सॉरी पेरीमीटर हो जाता है 2 पाई आर, और एरिया क्या हो जाता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर। याद रहेगी बात भैया। पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिलहाल के लिए याद रखना। जब भी पाई आएगा ना, जब भी पाई आएगा उसकी जगह 22/7 रख देंगे। क्या रख देंगे, और कोई वैल्यू आपको रखनी ही नहीं है। यहाँ तक की बात क्लियर है, हटा दो सर्कल में, और कोई कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जब सम्स कराऊंगा क्लासेस वाइज, जब आपकी क्लासेस चलेंगी तो उस टाइम पे मैं आपको ये सब चीजें क्लियर करा दूंगा कि क्या चीज क्या है, और डीपली चीजें जाएंगे, अभी सिर्फ बेसिक समझ आएगा। आगे चलो, इसके बाद आप आ जाओ पैरेललोग्राम पे। किस पे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये रहा, ठीक है। यानी जो हमने रेक्टेंगल पढ़ा था ना, आयत पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया है। इसमें भी आमने सामने की क्या होती है, बराबर ही होती है। मान लो ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20, आमने सामने की क्या होती है, बराबर। और जब भी हम कोई साइड लिखते हैं तो उसमें कोई यूनिट होती है। मान लो सेंटीमीटर है तो सारी क्या हो जाएंगी, सेंटीमीटर। ये बात याद रहेगी या नहीं रहेगी, है भाई, रहेगी या नहीं रहेगी। पेरीमीटर इसका वही होता 2 × L + B, ठीक है। पेरीमीटर तो वही रहेगा, प्लॉट चाहे सीधा हो या तिरछा हो, गाय तो उतनी दूरी तय करेगी। आधी बात समझ में। और बात करता हूं मैं किसकी, एरिया की। ये होती है हाइट, सीधी हाइट लेते हैं हमेशा, कभी भी जब भी कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, एच की बात आती है तो सीधे वाली हाइट को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा आपका बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। याद रहेगी बात, नहीं रहेगी। इसके बाद मैं आ जाता हूं इस पे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम को। अब आ जाता हमारा समचतुर्भुज, यानी ये वर्ग से बनता है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती है। यानी ये 10 तो ये भी 10 तो ये भी 10 तो ये भी 10। पेरीमीटर वही रहेगा जो पहले रहा था। एरिया क्या हो जाएगा, जो अभी पीछे पढ़ के आए, हाइट और ये बेस, यानी हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, यानी बेस इंटू हाइट, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये हमने क्या कर दिया, एरिया। इसका नाम क्या है, रोम्बस। क्या नाम है इसका, रोम्बस। और ये थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, एरिया इसका भी बताता हूँ, गड़बड़ हो गया कुछ मामला। देखो ये क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। इतनी बात समझ आई। तो ये देखो, इसके आप ऐसे मत निकालो, इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं। ये क्या है, डायगोनल्स, विकर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, विकर्ण। D1 × D2 / 2। ये क्या है, D से डायगोनल, यानी इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी। D1 × क्या कर दूंगा, D2 कर दूंगा, उसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से। आपका एरिया आ जाएगा। किसका एरिया आ गया, ये रोम्बस का। रोम्बस के बाद लास्ट जो हमारा बच गया क्या, ट्रेपीजियम। ये होता है H। ये क्या होता है, H हाइट। मान लो ये A, ये B, ये C, ये D, यहाँ पे C लो, ठीक है। ABCD मैंने इसके कोनों पे नाम डाल दिए। अब पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर तो कुछ नहीं है, बस जोड़ते चलो पेरीमीटर आ जाता है, ठीक है ना। पेरीमीटर तो यानी यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ गई, यहाँ गई, उसको जोड़ दो। पेरीमीटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आई बात किसकी, एरिया की। एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना, पेरीमीटर कहते हैं। तो
एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या होता है इसका, देखो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ये क्या कर दिया भैया, बड़ा अजीब सा सवाल कर रहा है। अब वो लड़का देख बैठा बैठा क्या सोच रहा है, देख रहा है विनोद कितना घुमा रहा है, सोच रहा है ना। हाँ इधर देखो भाई, इस पूरी साइड को मैं ए मान रहा हूं, इस पूरी साइड को मैं बी मान रहा हूं, ठीक है। ए और बी मान रहा हूं। ये वाले ए बी मत मानना, इनके मैं नाम ही बदल लेता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। ये लो, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। यहां से यहां तक की दूरी ए है, यहां से यहां तक की दूरी बी है, ठीक है। मान लो ए है तो कुछ भी हो सकती है, मैं ए क्यों लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 15, 20, ये इससे अलग पाएगी। अगर यहाँ पे भी ए लिख देता तो यानी सेम हो जाती। अब यहाँ बी है तो यानी वो कुछ और हो सकती है, उससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ए और बी में तो उनकी वैल्यू आ जाएगी जो होगी, और एच में एच की वैल्यू आ जाएगी जितनी उसकी हाइट होगी। मान लो हाइट है 15, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है मान लो 10, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20। अब फॉर्मूले में पुट कर दो 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की भैया बी की वैल्यू कितनी है 20 और एच कितना है 15। बिल्कुल 1/2 गुना 30 गुना 15, 2 से 15 बार गया, 15 को 15 से कर दो। आगे बात समझ में नहीं आई, किसको क्या दिक्कत है? अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो ये थे बेसिक्स एरिया और पेरीमीटर के, पता होने चाहिए। अगली क्लास में मिलेंगे पार्ट नंबर 6 में, तब जाके देखेंगे कि आगे हमें क्या सीखना है। अभी वही कुछ नहीं बता सकता क्या करेंगे, पर बेसिक्स तो चल रहे हैं, वो देखूंगा, कुछ नोट्स बना रखे हैं कि भाई आगे क्या सिखाऊंगा। 5-7 क्लास करके खत्म कर देंगे बेसिक्स को, फिर हम टॉपिक वाइज चलेंगे अपने, ठीक है ना। अभी पहले बेसिक खत्म कर लो। और दूसरी बात ये कि भाई जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि भाई अगर लेक्चर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये भाई आपकी मेहरबानी होगी।